सुख क्या है? सुख जो है धर्म का पालन करने पर सुख की जो अनुभूति होती है, कोई भी धर्म का काम करने से, यानी कि कोई भी ऐसा काम किसी की मदद करके या किसी को मुसीबत में पड़ा हुआ देखने पर उसकी अगर कोई मदद करता है, उसके बाद जो खुशी होती है, जो सुख प्राप्त होता है, वो सच्चा सुख है। लेकिन लोग जो हैं दूसरों को दुख पहुंचाकर और खुद को सुख की अनुभूति महसूस कर रहे हैं, वो सुख नहीं है। क्योंकि उन्होंने दूसरों को दुख दिया, उनको स्वयं का जो मन है उसको उन्होंने अधर्म के काम पे लगा रखा है। अधर्म कर रहे हैं वो लोगों के ऊपर, धर्म पे नहीं चल रहे हैं। तो उनको जो भी सुख की अनुभूति होती है वो सुख ना होकर दुख होता है। सुख की सच्ची प्राप्ति तो तब होती है तब हम धर्म के चलते हैं, धर्म के काम करते हैं, यानी लोगों की मदद करते हैं, ना कि उनको दुख पहुंचाकर सुख लेते हैं। और देखा जाए तो धर्म के कारण ही ये संपूर्ण सृष्टि विराजमान है, नहीं तो सृष्टि कब की नष्ट हो चुकी होती। क्योंकि धर्म है, ये धर्म की वजह से ये जो भी लोग धर्म पे चलते हैं, ये अधर्मी लोग तो कब की नष्ट कर देते सृष्टि को। लेकिन धर्म पे जो लोग चल रहे हैं उन्हीं की वजह से ये सृष्टि रुकी हुई है। और धर्म की नीतियों ने ही ये समस्त जगत को धारण कर रखा है। क्योंकि देखो, सोच के देखो, अगर ब्रह्मांड में अगर कोई धर्म का काम करने वाला व्यक्ति नहीं होता और सब लोग अधर्मी ही होते, कोई भी धर्म के काम नहीं कर रहा, सब अधर्म के काम ही कर रहे हैं, तो सोचो कब की ये सृष्टि तो लड़ झगड़ के सब मर गए होते, एक दूसरे को मार दिया होता लोगों ने बुरी, और इस सृष्टि कब की नष्ट हो चुकी होती। ये केवल धर्म ही है जिसकी वजह से ये सृष्टि रुकी हुई है। क्योंकि अधर्मी लोग अधर्म कर रहे हैं, लेकिन धर्म पे चलने वाला व्यक्ति इस सृष्टि को चलाए रखा है, उसने बचा के रखा हुआ है। धर्म पे जो चल रहा है उसी व्यक्ति ने, नहीं तो अधर्मियों के अगर हाथ में होता और धर्म नहीं होता सृष्टि में, तो ये अधर्मी लोग सृष्टि को मार देते और सृष्टि बचती ही नहीं। देखो, किसी भी व्यक्ति का कोई दुश्मन है, जो अधर्मी लोग हैं इन्होंने दुश्मन बना रखा है। अपने दुश्मन को चोट पहुंचाकर, नुकसान पहुंचाकर उनको सुख की अनुभूति होती है। अगर अपने दुश्मन को वो देख रहे हैं वो पीड़ा में पड़ा है तो उनको सुख की अनुभूति होती है। तो ये सुख नहीं है, ये दुख है। तुम किसी पीड़ा को देख के दुखी हो रहे हो। अरे मगर बात यह है कि जो अधर्मी व्यक्ति है तो वो अधर्म ही करता है, और धर्म पे चलने वाला व्यक्ति हमेशा धर्म ही करता है। तो देखा जाए तो वो अपने हिसाब से ठीक ही कर रहा होता है अपनी ज़िंदगी में। जो वो अधर्मी है, अधर्म पसंद करता है तो अधर्म ही करता है वो। लेकिन ऐसे अधर्मियों को जो भी ये जो सुख की अनुभूति होती है, ये सुख ना होकर दुख ही होता है। क्योंकि ऐसे अधर्मी व्यक्ति जो भी होते हैं ये वस्तुओं में सुख खोजते हैं, यानी ये संसार में सुख को खोजते हैं, और ये संसार से कुछ भी लेंगे, कुछ भी उठाते हैं, तो वो सुख नहीं है, वो दुख है। ऐसे व्यक्ति वस्तुओं से प्यार करेंगे, इन सब चीज़ों से। और धर्म पे चलने वाले व्यक्ति को तो पता है कि वस्तुओं का ये जो आकर्षण है ये तुच्छ है, ये दुख ही है। अगर कोई वस्तु, जैसे देखो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मान के चलो एक व्यक्ति है, गरीब था, वो आराम से सोता था, वो साइकिल पे आता था अपना काम धंधा करके, थोड़ा उसने और अच्छा पैसा कमाया, उसने मोटरसाइकिल ले ली, ठीक है, उसने और अच्छा काम करा, उसने एक कार खरीद लिया। अब इतना बड़ा इंसान बन चुका है, इतना पैसा कमाता है, उसने कार खरीद ली। लेकिन कार तो उन्होंने खरीद ली, मोटरसाइकिल तक तो वो अपने घर में खड़ी कर सकता था, लेकिन कार को वो घर में खड़ी नहीं कर सकता, वो बाहर खड़ी कर देगा। तो वो व्यक्ति जब कार लेके आएगा बाहर खड़ी कर देगा, और बाहर खड़ी करने के बाद में उसको भाई साहब धोएगा, कोई भी पूछेगा कार के पास ही खड़ा रहेगा, अपनी हर किसी को बताएगा। अंदर जाएगा, बहुत खुशी, अंदर से इतना मन चला, इतना उत्तेजना होगी खुशी की कि पूछो मत। उसका कोई जवाब नहीं, कहीं भी जाएगा कार में बैठ के जाएगा, जो भी जाएगा हर किसी को दिखाएगा, है ना। तो उसके दिल में बहुत खुशी की उत्पन्न हो रही होगी। तो वो खुशी नहीं खरीदी है उसने, हकीकत में देखा जाए तो उसने दुख खरीद लिया। पूछो कैसे? देखो अब इसके कारण वो कितना परेशान होगा कि देखो, अगर वो किसी दिन घर पे होगा, उसकी गाड़ी खड़ी होगी, तो उसका ध्यान हमेशा गाड़ी की तरफ ही होगा। अगर बाहर से किसी ने आवाज़ आई, कोई धप सी ना किसी ने किसी और चीज़ पे मारा, लेकिन उसको लगेगा कि मेरी गाड़ी पे किसी ने मार दिया, और तुरंत भाग के आएगा और देखेगा अपनी गाड़ी को, है, गाड़ी को उघाड़ के देखेगा किसी ने स्क्रैच तो नहीं मार दिया है। तो रात रात में निकलेगा बार बार में, है ना, देखने के लिए गाड़ी को। तो सोचो कि कभी वो नींद आराम से सोता था, लेकिन अब वो रात रात में उठ के भी देख रहा है कोई स्क्रैच ना मार जाए मेरी गाड़ी पे। तो फिर ये सुख कहाँ से हुआ? ये तो दुख हुआ। तो वस्तुओं में देखोगे तो दुख ही मिलेगा। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम वस्तुओं का इस्तेमाल करना ही छोड़ दें। वस्तुओं का इस्तेमाल करो, जितना इस्तेमाल है, उनसे कोई मेल जोल मत बनाओ, उनसे कोई अटैचमेंट मत बनाओ। बस ये ध्यान रखो ये सब चीज़ें यहीं रह जानी हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि ये सब चीज़ें यहीं रह जाएंगी,
कुछ नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो जो जाएगा और जो है, जाने वाली तो बात है ही नहीं, वो हमेशा से था और हमेशा से है। तो धर्म पे चलने वाला व्यक्ति उसकी खोज करता है, जबकि एक अधर्म पे चलने वाला व्यक्ति जो होगा वो संसार की चीज़ों में खुशी ढूंढेगा, सुख ढूंढेगा, और इसके कारण उसको दुख ही प्राप्त होता है। तो अधर्मियों के अगर ऊपर होती तो ये सृष्टि कब की नष्ट हो चुकी होती। धर्म ही है जिसके कारण ये सृष्टि रुकी हुई है।